Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and we are discussing percentage. So let's start. आज जो टाइप करने वाले हैं या स्टूडेंट फेल पास का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, इट्स रिगार्डिंग दैट. तो इसको हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं. वैसे ये एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में बनाऊंगा इसे, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और काफ़ी लेंदी भी है ये पार्ट, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो. चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए. चलिए, एक विद्यार्थी 25% अंक अर्जित करता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु जब वह 55% अंक प्राप्त करता है वह 240 अधिक अंकों से पास होता है. क्या क्या बताना है? बताना है कि अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितना है और पासिंग मार्क्स कितना है. चलिए शुरू करते हैं. तो पहले बताऊंगा मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड जो है, डिटेल में करना हो तो कैसे करेंगे. तो माना कि लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. माना कि अधिकतम जो अंक था वो x है, यानी कि अधिकतम अंक जो है x का जब वह 25% पाता है, जब वह x का 25% पाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है. तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है. पहली बात, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया जब फेल हो रहा है तो मतलब प्लस 210 का ये मतलब है कि जब वो मैक्सिमम मार्क्स का 25% पा रहा है मार्क्स, तो इतने मार्क्स से फेल हो जा रहा है, 210 मार्क्स से फेल हो जा रहा है. मतलब कि इतना और पा जाता तो वह पास था. इसीलिए मैंने क्या प्लस किया कि मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स का 25% पा करके वह 210 अंकों से फेल हो गया. मतलब इतना और पा जाता, जो 25% पाया था मैक्सिमम मार्क्स का, उसमें 210 अंक और पाया था तो वो पास हो जाता. ठीक, कोई दिक्कत? मीन्स कि मैंने प्लस क्यों किया एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में ये टर्म जो है प्लस से कन्फ्यूजिंग होता है कि प्लस क्यों कर दिया, फेल हुआ है तो माइनस क्यों नहीं किया. क्योंकि जब वह मैक्सिमम मार्क्स x का 25% अंक प्राप्त कर रहा है तो वह 210 अंकों से क्या हो रहा है, फेल. मतलब कि जितने मार्क्स से फेल हो गया है उतना मार्क्स अगर और पा गया होता और उसे मिल गए होते तो वो क्या था, पास था. तो मतलब कि प्लस किया कि 210 और पाया था तो वो पास हो जाता. मतलब ये क्या हुआ, आपका पासिंग मार्क्स है. मैक्सिमम मार्क्स का 25% पाया, वह 210 अंकों से फेल हुआ, मतलब इतना और पाया था तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता. और सेकंड स्टेप क्या दे रखा है, परंतु जब वह 55% अंक प्राप्त करता है, मतलब कि जब वह मैक्सिमम मार्क्स का 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अधिक अंकों से पास होता है. मतलब कि जो पासिंग नंबर है उससे 240 मार्क्स अधिक आए हैं. मतलब कि अगर 240 मार्क्स कम भी आए होते तो भी वो पास था. समझ में आया? मैंने प्लस यहाँ माइनस क्यों किया, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. जब वह मैंने माना कि मैक्सिमम मार्क्स आपका x है, जब वह x का 25%, पहले केस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस, कि जब वह मैक्सिमम मार्क्स का 25% गेन करता है, देन ही इज़ फेल्ड बाई 210 मार्क्स, वह 210 अंकों से फेल है. मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स का 25% पाता है उसमें 210 नंबर और जुड़ जाता तो वह पास हो जाता. पहली बात, मतलब ये क्या है, ये हमारा पासिंग मार्क्स है टोटल. दूसरी बात जो है, परंतु जब वह 55% अंक प्राप्त करता है, मीन्स जब उसे 55% अंक मिलते हैं तो वह 240 अधिक अंकों से पास हो गया. मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स का 55% जब पाया वो, तो वो 240 अधिक अंकों से पास हुआ. मतलब कि अगर मैक्सिमम मार्क्स का 55% पाने के बाद अगर 240 मार्क्स कम भी मिले होते तो भी वो पास था. तो ये भी क्या हो गया, पासिंग मार्क्स, यानी कि दोनों बराबर, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स. अब सॉल्व करते हैं. ये क्या है, 25% x का प्लस 210 इज़ इक्वल टू 55% x का
माइनस 240। सॉल्व करते हैं, x को एक साइड और जो बिना x के टर्म है उनको एक साइड में। 55% x माइनस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 240 प्लस 210। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा आपका 30% x इज इक्वल टू 450। कोई दिक्कत? यानी कि 30% का मतलब क्या है, 30/100 होता है, इंटू x बराबर 450, यानी कि x बराबर 450 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 15 तियाँ 45, यानी कि x बराबर 1500। हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आया मैक्सिमम मार्क्स। जो अधिकतम अंक जो था हमारा कितना था, व्हाट वाज आवर मैक्सिमम मार्क्स, इट वाज 1500। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना। चलिए अब पूछ रहा है पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स कैसे मालूम पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, पासिंग मार्क्स बताना है हमें। पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, किसी एक को भी उठा लीजिए। x इंटू 25% प्लस 210, यानी कि x क्या है 1500 का 25% मिला है। 25% मतलब कि बटा में 100 प्लस 210, 0 से 0, 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 करेंगे तो आपका अराउंड आएगा ये 375 प्लस 210, यानी कि ये आ गया 5, 7 1 8, 3 2 5, 585 क्या हमारा है, ये है हमारा पासिंग मार्क्स। किसी को कोई दिक्कत? और पास परसेंट कितना होगा, जो पासिंग मार्क्स है वो अपॉन में 1500 इंटू में 100 परसेंटेज के लिए ये आ जाएगा आपका 39%। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो पुराना कॉन्सेप्ट, इसकी बात की हमने। अब हम जो यूज़ करने वाले हैं एग्ज़ाम में, जो जिसे हम ट्रिक कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है उसे। चलिए क्वेश्चन देखते जाइए, सॉल्व करते हैं। एकदम कम टाइम में 25% अंक पाता है जब वह 25% अंक पाता है, जब वह 25% मार्क्स पाता है, वह 210 अंकों से फेल है। मतलब 210 अंकों से फेल है, यहाँ पे बस इतना करना है, 210 अंकों से फेल यानी कि माइनस। जब वह 55% पा रहा है, 55% पाता है, तो उसे 240 मार्क्स अधिक मिल गए हैं पासिंग मार्क्स से। अंतर लीजिए कितना आएगा इसका, 30% इज इक्वल टू 450, 0 से 0 कैंसिल, 3 15, यानी कि 1% बराबर 15 है, तो 100% ही तो लेते हैं, 1500 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? इतने की जगह ये 2 लाइन में आ गया। अब बात आती है कि पासिंग परसेंटेज कितना होता है। पास परसेंट कितना होता है, तो देखिए जब वह 25% अंक प्राप्त कर रहा है तो वह 210 अंकों से फेल है। मतलब कि 210 और पा जाता अगर, तो वह पास हो जाता। 25% पाया है प्लस वह 210 मार्क्स और पाया था तो पास था। तो हम ये देख लेते हैं कि 210 जो है टोटल मार्क्स का कितना परसेंट बनाती है। ठीक है, 3 7 जा, ठीक है, यानी कि 14% है। कोई दिक्कत किसी को भी? यानी कि 25% प्लस जो 210 मार्क्स जो है 210 नंबर, वह टोटल मार्क्स का 14% है। मतलब 14% और पाता, 5 4 9 2 1 3, वही बात आई, 39% आया। तो हमारा पासिंग परसेंटेज ये हो गया। और पासिंग मार्क्स क्या होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 39% निकाल लीजिए, आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। कितना था हमारा, आया था 585 था शायद। हाँ, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इसी सेम टाइप का है, उसको हम शॉर्टकट से करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ अप्राइज मी रिगार्डिंग योर डाउट।
इसको शॉर्टकट से करते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे, जो कॉन्सेप्ट था हमारा ये। और किसी को दिक्कत हुई होगी कॉन्सेप्ट में, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल शॉर्ट इट आउट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है। 36% अंक प्राप्त जब वह करता है, वह 32 अंकों से फेल हो गया, परंतु जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, वह 64 अधिक नंबरों से पास होता है। कोई दिक्कत? कितना? 12% अंतर लिया हमने, 4 2 6, ये 96 हो गया, 12 8 96, 1% बराबर 8 है, तो यहाँ भी 2 0, 100% बराबर 800। ये हमारा क्या आया? दिस इज़ आवर मैक्सिमम मार्क्स। ये हमारा अधिकतम अंक जिस नंबर का पेपर हुआ था, अधिकतम अंक जो है पासिंग मार्क्स। अब बात आती है पासिंग परसेंटेज। व्हाट विल बी पासिंग परसेंटेज? सेम वही कॉन्सेप्ट। जब वह 36% अंक पाया है, जब उसे 36% मार्क्स मिले हैं, वह 32 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है ना? मतलब कि 36% जो मिला है उसको, उसमें 32 मार्क्स और जुड़ जाते तो वह पास था। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जो 32 नंबर से फेल हुआ है वह टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है। 8 चौके 32 यानी कि 4% है। यानी कि 36% में 4% मार्क्स और मिल जाते हैं। 4% मतलब कि 32 नंबर और मिल जाते तो कितना होता? 40%। तो मैं क्या होता? पास होता। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स कितने हैं? ऑब्वियसली अब तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा टोटल 800 नंबर का पेपर था, 40% पासिंग मार्क्स थी, 8 चौके 32, 320 मार्क्स थे हमारे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ें। ओके देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये टाइप्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मज़ेदार हैं, मज़ा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, बस आप करते जाइए और रिक्वेस्ट है कि पढ़ते जाइए। ठीक है, वैसे भी एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए अब तो। चलिए आगे करते हैं। संदीप एक लड़का है जिसने एक विषय में 73 अंक प्राप्त किए। माना कि वो ए विषय में 73 मार्क्स मिलते हैं। ओके, ए में 73 मार्क्स मिले हैं। बी में उसे क्या मिला है? 56% मिले हैं। और सी में उसे कितने एक्स मार्क्स मिले हैं। ठीक है, एक लड़का है संदीप जिसको एक विषय ए में 73 मार्क्स मिले हैं, एक विषय बी में 56% मिले हैं और सी में कितने मिले हैं? एक्स अंक प्राप्त किया है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150 है, मतलब कि ईच पेपर इज़ ऑफ 150 मार्क्स। 150 नंबर का ये भी, 150 नंबर का ये भी, 150 नंबर का ये भी है। मीन्स ईच पेपर इज़ ऑफ 150 मार्क्स। तो जब हमें ये मालूम पड़ गया कि सारे के सारे पेपर 150 नंबर के हैं, तो बी को 56% मिले हैं, तो किसके मिले होंगे? जब प्रत्येक पेपर 150 का है, ये भी 150 का, ये भी 150 का, ये भी 150 का, मतलब 150 का बी को 56% मिले हैं। परसेंट को हटाया तो क्या होगा? बटा में 100। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी दिक्कत तो बताएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 8 जा 16, 28 इंटू 3, यानी कि बी को कितने मिले हैं? 84 मार्क्स। ठीक है, ए को मिले हैं 73 मार्क्स, बी को मिले हैं 84 मार्क्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ सी। हमें सी का पता करना है। तीनों विषय में संदीप कुल 54% अंक प्राप्त करता है। ये और ये तीनों को मिला करके 54% अंक प्राप्त किया है उसने। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 150 प्लस, क्योंकि ये भी 150 का, ये भी 150 का, ये भी 150 का, यानी कि 450 का जो है 450 मार्क्स का पेपर है, उसका 54%।
मिला है उसे, अपॉन में 100, ठीक है। ये सब तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। यानी कि तीनों पेपर का मार्क्स मिला करके A प्लस B प्लस C को अगर मिला दे तो कितने का पेपर था, 243 मार्क्स का था, 243 मार्क्स का था। हमें A और B का तो पता है, A का 73 नंबर है और B का कितना मिल गया था, 84 मिल गया था, प्लस C इक्वल टू 243, 7 प्लस C इज इक्वल टू 243। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, यानी कि C बराबर 243 माइनस 157, तो कितना आ जाएगा आपका, 86 मार्क्स। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। काफ़ी इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% है, ठीक है। तो काम करते हैं, माना कि लेट जो मैक्सिमम मार्क्स है उस पेपर का वह 100 नंबर का है, ठीक है। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब क्या है कि पासिंग मार्क्स जो हमारा है, पासिंग मार्क्स जो है हमारा वो हमारा 40 है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब चलते हैं एक स्टेप। ए ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10% कम प्राप्त किया। ए को जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी कि 40 नंबर जो मिला था, 40 नंबर से 10% कम, 10% कम। तो पहले हम निकालते हैं कि 40 का 10% होता कितना है। हाँ, तो हमें मालूम पड़ा 4, यानी कि ए को 40 मार्क्स जो है उससे 4 मार्क्स कम मिले, यानी कि 36 मार्क्स मिले हैं। क्या दिया है, ए ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए। मतलब कि पासिंग मार्क्स 40 है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 है, तो उसका 10% कम, तो 40 का 10% निकाला हमने, 40 इंटू 10% को हटाया तो अपान में 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 40 में से 4 गया 36, ये मिला है ए को। और आगे क्या है, बी ने, जो बी की बात है, 11 सही 1/9%, यानी कि इसका क्या होता है 1/9। तो बी ने ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त किया। किससे, ए से, मतलब ए को 36 मिले हैं तो उससे 1/9 कम, 9 4 जा, यानी कि 36 माइनस 4 32। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज, सी ने ए तथा बी द्वारा कुल प्राप्तांक से 41 होल 3/17% अंक कम प्राप्त किया। ए तथा बी मतलब दोनों का मिला करके जो मिला था कितना, 41 होल 3/17। एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ट्रिक। 41 इंटू 17 मल्टीप्लाई करना है ना, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 1 जा 1, 28 प्लस 1 9, 28 प्लस 1 29, 9 को लिखा, 2 हुआ कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 697। समझ में आया क्या किया हमने, 7 1 जा 7 लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 28, 1 1 जा 1, 28 प्लस 1 29, 9 को यहाँ लिखा, 2 को कैरी, 4 1 4 जा 4 प्लस 2 6, यानी कि कितना हो गया ये 7/17 हो जाएगा। निकाल लेंगे ना इसको आप, यानी कि 7/17 जो है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। सी ने ए तथा बी द्वारा कुल प्राप्तांक से, सी ने, सी को ए तथा बी दोनों के द्वारा, यानी कि 6 2 8 3 3 6। कोई दिक्कत किसी को, कहीं भी प्रॉब्लम। तो ए को क्या मिला है, सी ने ए तथा बी द्वारा कुल प्राप्तांक से 41 होल 3/17 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि 7/17। तो पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए सी को कितना मिला, 17 4 जा 7 4 जा 28 हुआ ये। मतलब कि
68 में से 28 कम मिले हैं उसको, 8 में 8 0 और 4, यानी कि सी को कितने मिले हैं? एग्जैक्ट 40, मतलब वह कि क्या है? जस्ट पास है। कोई दिक्कत किसी को? अगले शीट की तरफ चलते हैं। ये आपका जो शीट है ये तो बेसिक है, इसके बाद थोड़े से अच्छे और भी आएंगे कॉन्सेप्ट। जो सबसे पहला आपको बताया था, पहला दूसरा क्वेश्चन मोस्टली उसी टाइप में आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में उठाएंगे वही पैटर्न ही रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। जो आपको ये बता रहा हूँ एडिशनल, ये आपके कुछ ऐसे कि एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में आते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी में भी। लेकिन जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया हूँ, उसमें से आपके सारे एग्ज़ाम्स को, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे आपके, उसको उठा के देखिएगा। उस फर्स्ट और सेकंड जो स्टार्टिंग का बताया मैंने, उसी में से ही क्वेश्चन मोस्टली आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 296 अंक चाहिए। मतलब कि 296 मार्क्स हमको अगर मिलता, 296 मार्क्स अगर हमको मिलता तो मैं क्या होता? पास हो जाता। मतलब मेरा पासिंग मार्क्स है। एक छात्र 259 अंक प्राप्त करता है, 259 अंक मिला एक स्टूडेंट को। एक परीक्षा में 296 अंक चाहिए पासिंग मार्क्स, मतलब कि 296 इज़ द पासिंग मार्क्स ऑफ एनी एग्ज़ाम। एक छात्र है, एक स्टूडेंट है हम ही लोग की तरह कोई, जिसको 259 मिला और वह फेल हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो क्या बोला है? छात्र द्वारा प्राप्त अंक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में अंतर 5% है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है 5% है। परसेंटेज में तो 5% का अंतर है, पर मार्क्स में देखें तो कितना हो रहा है? 296 माइनस 259 का 37 का। तो बताना है कि ज्ञात कीजिए छात्र कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली जितना पासिंग मार्क्स होता है, मतलब जितना मैक्सिमम मार्क्स होता है उतना ही पा सकते हैं ना। अगर पेपर कोई 1000 का है तो 1000 पाएंगे, थोड़ी 2000 पाएंगे। वो तो बात अलग है, नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो मिल जाए 2000 भी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, मतलब कि फिर से पढ़िए। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 296 अंक चाहिए। एक छात्र 259 अंक प्राप्त करता है, मतलब 296 आपका पासिंग मार्क्स है। एक छात्र जो है 259 उसको मार्क्स मिलते हैं और वह फेल हो गया, ठीक है। मतलब दोनों का अंतर कितना मिला? 37 है। और परसेंटेज में कितना दे रखा है? छात्र द्वारा प्राप्त अंक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के बीच का अंतर 5% है और इनके बीच में मार्क्स का अंतर 37 है। तो ज्ञात करना है कि हाउ मच अ स्टूडेंट कैन स्कोर, मीन्स मैक्सिमम मार्क्स अब स्टूडेंट कैन स्कोर, कितना अधिक से अधिक स्कोर कर सकता है। तो दो चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, या तो इसका 1% 5% इक्वल टू 37, 1% इक्वल टू 37 अपॉन में 5, 5 7 जा और 5 4 जा, यानी कि 1% बराबर 7.4 हुआ। तो हमें 100% चाहिए ना, इंटू 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो 740। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर हमें पता है कि 5% बराबर 37 है, तो हमें 100% चाहिए, तो गुणे 20 यहाँ भी कर लीजिए, गुणा 20 यहाँ भी कर लीजिए। 5 2 जा 10, तो 74 740, बात ख़त्म, वही बात है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों, ये आप, मैं चाहता हूँ इसको आप होमवर्क ले लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बताने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। एक परीक्षा है, इसमें लड़के और लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है और 40% है। मैंने रेशियो शायद उल्टा लिखा है, ये लड़कियों और लड़के, लड़कियों का और लड़कों का है, ठीक है। लड़कियों का है और लड़कों का है, बॉयज़ का है। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये
ये उल्टा कर दिया है, पहले लड़कियां हैं फिर लड़के हैं। लड़कियों का 35% है और लड़कों का 40% है। तो क्वेश्चन ध्यान देंगे, लड़के की जगह मतलब यहाँ परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का है, ये पहले है ये बाद में है, ये लिखा है फर्स्ट फिर ये सेकंड, जैसे कि ये फर्स्ट ये सेकंड। थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़के के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है और 40% है। यदि एक लड़का 483 मार्क्स पाता है, 483 मार्क्स पाया और क्या हुआ, वह 117 अंकों से फेल हो गया, मतलब 483 पाने के बाद अगर 117 अंक से फेल हो गया मतलब इतना और पाता तो ये क्या था, पास था। कोई दिक्कत, यानी कि एक लड़का 483 अंक प्राप्त करता है और 117 अंक से फेल हो जाता है, मीन्स कि 600 क्या है हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, लड़कों का 40% है और मार्क्स में कितना है, यानी कि 40% बराबर क्या होगा 600, तो 1% बराबर क्या होगा 600 बटा में 40, यानी कि 15, तो 1% बराबर 15। कोई दिक्कत, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक याद कीजिए, तो 1% बराबर 15 है, तो 35% बराबर 35% की वैल्यू इंटू 15। फिर से वही आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, देखिए 35 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, तो 5 लिखा, 2 क्या हो गया कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2, 5 या 15 16 17, 5 1 ज़ा 5। कोई दिक्कत, 7 5, कोई दिक्कत किसी को, 2 यहाँ लिखा 3 थी 4 5, 525, यानी कितना हो गया 525। ये मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट है ये। तो आंसर हो गया 525। ये भी खत्म। आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स और देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 45 है और 12 है, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी बचा 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 5 1 ज़ा 5, ठीक, कितना हो जोड़ा इसको 9 प्लस 5, यानी कि हमारा 4 यहाँ लिखिए, 1 क्या हुआ कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। कोई दिक्कत, कोशिश करिएगा और खुद से करने की। तो चलिए आज इतना ही सेशन एंड करते हैं, और कल अभी इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, उसमें और सारे क्वेश्चन होंगे। तो फिर इसको आप इस सेशन को एंजॉय करिए और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।